पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 4 दिन में देश की राजनीति और खास करके बिहार को देखा जाए तो एक बार फिर से बदलती हुई दिखाई दे रही है। और इस बदलाव के पीछे की कहानी में फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्य भूमिका में आ गए हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे, इस बात की चर्चा जमकर के होने लगी है। और इस चर्चा ने इतना जोर पकड़ लिया है कि अब इसके अलावे इस देश की राजनीति में कोई दूसरी चर्चा महत्वपूर्ण नहीं रह गई है। नीतीश कुमार बार बार कहीं ना कहीं जाने का वादा करते रहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो परिस्थितियां बनी है और जिस तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं वो बहुत सारी कहानी कह रही है। इसलिए इस बार जो बातें सामने आई हैं उसमें एक नई कड़ी जुड़ी है और इस नई कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान की चर्चा खूब जोरों पर है। हालांकि अखिलेश यादव ने जो बात कही है उसके पीछे की कहानी बहुत पुरानी है। आंदोलन की धरती रही है बिहार, और इस आंदोलन की धरती से अक्सर कुछ ऐसा निकलता है जो नेताओं की पैदावार बढ़ा देता है। बिहार से भी ऐसी ही एक राजनीति जयप्रकाश नारायण ने की थी और उनके जयंती के अवसर पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी बात को रखा और उसके बाद से ये चर्चा छिड़ गई है, उससे पहले की कहानी भी हमने आपको बताया है कि उससे पहले ममता बनर्जी ने सभी को एकजुट करने की बात कही थी और कहा था कि 2024 के चुनाव से पहले जो बिछड़ गए थे उन्हें फिर से साथ लाया जाए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पहुंचे थे, पर बैरिकेटिंग के कारण वहां नहीं जा पाए। अब ऐसी स्थिति में उनके समर्थक और उनके लोगों ने जयप्रकाश नारायण की जयंती तो मनाई, लेकिन सरकार पर जम करके बरसे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर उन्होंने हमला किया और आलोचना भी की। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया कि इस तरह के ऑफर के लिए जिसकी चर्चा देश भर में होने लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समय समय पर जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बहुत कुछ कहते रहे हैं और उनके शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। जेपी के आंदोलन से ही एक राजनेता के रूप में वो उभरे हैं। अखिलेश ने कहा कि नीतीश कुमार के पास मौका है कि उन्हें ऐसा सरकार का समर्थन वापस ले लेना चाहिए जो जयप्रकाश नारायण और समाजवादियों पर, उनके सम्मान पर कहीं ना कहीं रोक लगाती है। इस बात को लेकर के अब चर्चा भी शुरू हो गई है। उन्होंने अपील भी किया कि उनको ऐसे सरकार और ऐसे लोगों के साथ जो है रिश्ता खत्म करना चाहिए। केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने अपने आवास के बाहर वाहन पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा रख करके माल्यार्पण किया और उसके बाद उन्होंने अपनी बात को रखते हुए नीतीश कुमार को एक सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता हैं और समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार को फिर से इंडिया गठबंधन में लाने के लिए मुंबई में सहमति बनी थी और इसके लिए अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को आगे किया गया था, उनके हाथ में दिया गया था मौका। इस बात को हमने पहले भी आपसे बताया था। अब वर्तमान सरकार का बहुमत का जो जोड़ घटाव है उसकी भी आंकड़े बैठाने जाने लगे हैं। नीतीश कुमार की फिर से इंडिया गठबंधन में वापसी और उन्हें बड़ी जिम्मेवारी देने की चर्चा शुरू हो गई है। वर्तमान में जो लोकसभा में विभिन्न दलों के पास आंकड़े हैं उनमें विपक्ष में कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी जो कि तीसरे नंबर की पार्टी है 37, चौथे नंबर की पार्टी टीएमसी को 29, डीएमके को 22, शिवसेना उद्धव गुट को 9, एनसीपी को 7, राजद के पास 4 और अन्य छोटी छोटी पार्टियों के पास जो सांसद हैं उस सबको मिलाकर के 231 का संख्या पूरा होता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर छोटे दलों में जो बड़े दल हैं, ऐसे में टीडीपी और जेडीयू इनके साथ आ जाए तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार समाप्त हो जाएगी और सत्ता में आने का इन छोटे छोटे दलों का और विपक्षियों का सपना पूरा हो जाएगा। इस बात को लेकर के ऑफर के साथ साथ नीतीश कुमार को टटोलने की कोशिश भी एक बार से फिर से कर दिया है अखिलेश यादव ने। इसके साथ ही गैर भाजपाई दलों ने भी विभिन्न मुद्दों को आगे रखा है। इसके साथ साथ साउथ के भी कई ऐसे दल हैं जिनके नेता नीतीश कुमार की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार और मोदी में अलगाव की शुरुआत जातीय जनगणना के अवसर पर हुई थी और जातीय जनगणना के मौके पर ही हुई थी। सच में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को उस जातीय जनगणना के लिए हमारे साथ आना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि
कहा जाता है कि सियासत में कब कौन किसके साथ है और किससे दूर दावा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सहयोगी बदलने और उनके सरकार बनाने गिराने का रिकॉर्ड पहले से भी रहा है। नीतीश कुमार कई बार छोड़ चुके हैं तो चंद्रबाबू नायडू सहित कई दल जो भाजपा से दूरी बनाते रहे हैं। वैसे ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि राजनीति में न तो कोई अस्थायी दोस्त होता है और न ही दुश्मन, बल्कि वक्त और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सियासी दोस्ती सत्ता के समीकरण के साथ साधने की सबसे बड़ी जोड़ तोड़ करने की कवायद मानी जाती है। कब कौन किसके पाले में चला जाए, कब कौन किससे दूर हो जाए और सत्ता समीकरण धराशायी हो जाए, इसको कहना बड़ा मुश्किल होता है। सत्ता के शीर्ष पर पहुँच जाए कौन किस समय, ये कहना भी मुश्किल होता है। इसका निर्धारण समय करता है वो सत्ता ही है कि जम्मू कश्मीर में विपरीत विचारधारा वाली महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिला करके वहाँ सरकार बनाया था। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की दोस्ती 2013 में हुई थी, जो धुर विरोधी थे, भाजपा से अलग होकर सरकार चलाए। जब लालू प्रसाद यादव के धुर विरोधी कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने 2015 में साथ आकर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया, बाहर रखा। भाजपा विरोध का नाम देकर के नैतिक ठहराया जाता है इसे, और नीतीश कुमार भी कहते हैं कि मैं बिहार के लिए ऐसा किया। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से विरोधी विचारधारा करने की बात करते हुए नीतीश कुमार को 19 वर्षों के सत्ता से जब साझेदार बने थे और समझौता भी कर लिया था, वैसी ही स्थिति बनी हुई है जिसमें नीतीश कुमार को एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। इसको जायज़ ठहराया नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार अपने मतलब के लिए, मकसद के लिए ये सब करते हैं। जब समाजवादी हैं तो समाजवादी विचारधारा और बिहार के हित में फैसला लेना चाहिए, देश के हित में फैसला लेना चाहिए। टीडीपी को लेकर के भी कहा जाता है कि 2018 में उन्होंने भी तेवर दिखाया था। चंद्रबाबू नायडू ने भी समर्थन ले लिया था और तेलुगु देशम पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड, कभी पीएम मोदी के ये धुर विरोधी रहे हैं और उनके नीतियों का आलोचना करते रहे हैं। वक्त के साथ बदलाव जरूरी होता है और ऐसे कई सवालों का जन्म भी होता है। बता दें कि 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने बिहार में मोदी को प्रचार करने के लिए आने से रोक दिया था। 2010 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार ने मोदी के बिहार प्रचार करने आने से विराम लगा दी थी और जून 2010 में पटना में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पटना में अखबारों में छपे विज्ञापन को लेकर और नरेंद्र मोदी का नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाते हुए चेहरा रहने के बाद उन्होंने इस पर जमकर हंगामा भी किया था और डिनर कैंसिल कर दिया था। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने तो कोसी में बाढ़ सहायता के लिए भेजी गई गुजरात के द्वारा जो राशि थी या जो सामान थे उसे भी लौटा दिया था। नीतीश कुमार की जो पलटवाजी करने वाली नीतियां रही हैं और पलटते रहते हैं, उसको लेकर के 2013 ही नहीं ऐसे कई मौके आए हैं। 2017 भी ऐसा मौका आया था, 2022 में भी नीतीश कुमार ऐसा कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार ने अकेले 2014 में लड़ा था और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2015 में लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़े थे। 2017 तक यह सरकार चली और फिर नीतीश कुमार एनडीए में आ गए थे। एनडीए में आने के बाद 2019 और 2020 का चुनाव लड़ा। 2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ 17 महीने तक सरकार चलाए। नीतीश कुमार की तरह ही चंद्रबाबू नायडू और भाजपा के बीच उतार चढ़ाव के भरे रिश्ते रहे हैं। 2018 की बात कर लें या फिर अन्य चुनाव की बात कर लें, अक्सर चंद्रबाबू नायडू भी पलटते रहे हैं और एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ हैं और उनके दम पर, नीतीश कुमार के दम पर सरकार चल रही है। 32 सीटों की उनके क्षमता है और उसी के आधार पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन वक्त आ गया है जब 272 के आंकड़े को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट उनके पास है और उन्हें 16 टीडीपी और 12 नीतीश कुमार की सीटें चाहिए और इसको मिला करके जो आंकड़ा है वो पूरा होता है। ऐसी स्थिति में अगर एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाते हैं तो ये आंकड़ा पूरा भी हो जाता है और सरकार भी गिर जाती है। जिस तरह से समाजवाद की विचारधारा को लेकर के ये देश चलता है और देश की जो एक अलग संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, उसको कहीं ना कहीं क्षति हो रही है। और जयप्रकाश नारायण जैसे जो हमारे नेता हैं जिन्हें लोकनायक कहा गया है, उन्होंने एक बड़े परिवर्तन की उम्मीद जताई थी और उसको लेकर के उन्होंने आंदोलन किया था, जिस आंदोलन से निकले नीतीश कुमार सहित अन्य नेताओं को एक
जगह आ करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहिए। नीतीश कुमार की भूमिका इसमें बड़ी है और नीतीश कुमार को हम कमान भी दे सकते हैं। ऐसी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक तरफ जहां ये है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसे कमज़ोर होता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। हम आपको अगली खबर में बताएंगे कि कांग्रेस किस तरह से कमज़ोर हुई है और कांग्रेस के कमज़ोर होने का फ़ायदा किसे मिल रहा है। क्षेत्रीय दल एक बार फिर से किस तरह से कांग्रेस को किनारा करके या फिर कांग्रेस से समझौता करने के लिए मजबूर करके एक बार फिर से मुख्य भूमिका में आ सकते हैं और इस देश और अलग अलग राज्यों की राजनीति बदल सकती है। नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी हो सकती है अगर नीतीश कुमार ने मन बना लिया कि वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। 2025 का चुनाव यानी बिहार में विधानसभा का चुनाव एक बड़ा ही ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां नीतीश कुमार के फैसले और नीतीश कुमार के पास ताले की चाबी है। नीतीश कुमार क्या इस ताला को खोलेंगे, इस बात को लेकर के चर्चाएं जोरों पर हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।